find the angle of projection for which the range of projectile projected with given velocity is maximum। की बात यह है कि मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, कितने एंगल पर फेंकूं। देखो मेरे जो फेंकने की स्पीड है ये लिमिटेड है, मैं 2 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता हूं मैक्सिमम, इससे ज्यादा फेंक ही नहीं सकता। तो अब मैं इस गिवन अपनी इस गिवन स्पीड में कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करूं कि रेंज मुझे मैक्सिमम मिल जाए। एंगल आपको फाइंड करना है। इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड और कर लीजिए, फाइंड दिस मैक्सिमम रेंज, फाइंड दिस मैक्सिमम रेंज फॉर द गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। फॉर ए गिवन velocity of projection कितनी है u, r की वैल्यू कितनी है, आप r पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना है r, r है आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अब गिवन वेलोसिटी मतलब ये तो फिक्स है, g की वैल्यू फिक्स है, तो r किस पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। ठीक है, तो r इज मैक्सिमम। कब है मैक्सिमम, व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब आर मैक्सिमम होगा, गिवन वेलोसिटी और गैसलेशन तो ही कांस्टेंट। तो फिर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कब होती है ये होती है जब एंगल 90 हो। तो क्या बना, 2 थीटा इक्वल्स, तो थीटा कितना 45। 45 डिग्री पर अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल से तो सबसे दूर जाकर गिरेगी। अगर इससे कम पर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कम मिल पाएगा, जल्दी गिर जाएगी नीचे, जल्दी गिर जाएगी, पास गिर जाएगी। अगर आप इससे बड़े एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन जब आप ऊपर उठा देते हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम पड़ गया, वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा हो गया। भाई यहां मैंने प्रोजेक्ट किया, यहां तक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट इतना साइज का है। आपने यहां प्रोजेक्ट कर दिया तो अब वर्टिकल कंपोनेंट इतना बड़ा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट छोटा सा। तो अगर आप 45 से बड़े एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाने वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट छोटा हो गया तो जल्दी गिर जाएगी, रेंज कम आ जाएगी। अगर आप 45 से कम एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बड़ा मिलेगा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट कम रह जाएगा। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट कम रहेगा, जल्दी गिर जाएगी, पास गिर जाएगी। 45 पर आप प्रोजेक्ट करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पर। अब कितनी होगी मैक्सिमम डिस्टेंस, ये कितनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए साइन थीटा की 2 थीटा कितना होना चाहिए, 1। तो फिर आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, सिंपल सी बात है, यू स्क्वायर, और ये जो कुछ भी है ये क्या है, अपॉन जी। कितनी है, यू स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम रेंज, इससे ज्यादा रेंज नहीं हो सकती किसी भी प्रोजेक्टाइल की अर्थ सरफेस से अर्थ सरफेस पर। अगर अर्थ सरफेस के ऊपर से फेंका जाए तो बात अलग होगी, अर्थ सरफेस से अर्थ सरफेस पर मैक्सिमम रेंज कितनी मिलेगी, यू स्क्वायर अपॉन जी। कब मिलेगी रेंज ये, जब आप प्रोजेक्टाइल अपना 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, अच्छा यहां हमने, चलो बाद में बताऊंगा सर, कीजिए सर। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए, प्रूव दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल is same, prove that the range of projectile is same for two angles
कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अच्छा, अगर एक एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? दैट इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा। दैट इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा। यहां आपको प्रूव करना है क्या? कि आप किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर फेंके। सपोज थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है, 15 डिग्री पर आपने प्रोजेक्ट कर दिया, आपको एक सर्टेन रेंज मिल गई। वो मैक्सिमम नहीं है, जो भी है मिल गया आपको। अब आप इसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करें। 15 का कॉम्प्लीमेंट्री, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75। अगर आप 75 पर प्रोजेक्ट करें सेम स्पीड से, तब भी आपको वही रेंज मिलेगी जितनी रेंज आपको मिल रही थी 15 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। मतलब अगर आप थीटा से प्रोजेक्ट करें और 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करें, दोनों ही केस में आपकी रेंज सेम निकल कर आएगी फॉर सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। आपको प्रूव करना है कि जब आपने थीटा पर प्रोजेक्ट किया और अगली बार 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट किया, तो इन दोनों के लिए रेंज सेम आनी है और दोनों के लिए प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दोनों की सेम है। ठीक है, तो फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? रेडीमेड रखी हुई है ये, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, अब इसी में आपको क्या करना है? अगली बार, चलो मैं इसको R1 कह देता हूं। अगली बार फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना? 90 माइनस थीटा। R2 कितना होगा जी? यू स्क्वायर साइन ट्वाइस, लेकिन इस बार थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा है। अच्छा, एक तो अभी जो कंफ्यूजन है, अब बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजन सामने आया। जब भी आप लिखते हैं ना ये, जब आप लिखते हैं साइन थीटा, तो इसका मीनिंग साइन इंटू थीटा नहीं है। इसका मीनिंग साइन इंटू थीटा नहीं है। एक्चुअली इस साइन का कोई वजूद, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है विदाउट थीटा। थीटा से ही इसका एग्जिस्टेंस है ये। साइन थीटा ये पूरा का पूरा एक रेशियो है, जिसे आप बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें अलग से थीटा, अलग से साइन, इनके अपने एग्जिस्टेंस नहीं है। साइन थीटा का मतलब कभी भी साइन इंटू थीटा नहीं है। ये साइन थीटा दो क्वांटिटी है ही नहीं। ऐसे तो फिर कोई बच्चा ऐसे भी कह सकता है SIN, मतलब क्या हुआ ये? एस एस इंटू आई इंटू एन इंटू थीटा। ऐसे ही तो होता है। अजी अजी आपने तो कहा था जब ए बी लिखा हो तो इसका मीनिंग होता है ए इंटू बी, यही तो होता है? यहाँ ए और बी अलग अलग क्वांटिटीज है, लेकिन ये साइन थीटा एक सिंगल रेशियो है। इसमें अलग से साइन, अलग से थीटा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एक सिंगल क्वांटिटी है। ठीक है, समझ आ गई बात आपकी? अब आ जाओ जी। अब यहां R2 की वैल्यू कितनी हुई? यू स्क्वायर साइन, और ये तो सीधा ब्रैकेट ओपन कर दो, 180 माइनस थीटा 2 थीटा बाय जी। और एक फॉर्मूला जो अब तक आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके होंगे, साइन, देखो एक तो आपने फॉर्मूला पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, वो सब पढ़े ना। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा भी क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। अब एक बात और ध्यान रखना, यहां जो हम लिखते हैं थीटा, दिस इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट।
दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, करेक्ट। मल्टीप्लाई नहीं है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है इसका। अब ये आर्ग्यूमेंट जो है ये हमेशा आपको देखने में थीटा नहीं मिलेगा। इतना तो निश्चित है कि साइन का आर्गुमेंट कोई ना कोई एंगल है। साइन का आर्गुमेंट एंगल ही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो डिग्री में लिखा जाए चाहे वो रेडियन में लिखा जाए। चाहे तो इसको अगर 90 है वैल्यू तो चाहे 90 लिखी जाए साइन 90, चाहे लिखा जाए साइन पाई बाय 2, आर्गुमेंट होगा हमेशा एक एंगल ही। लेकिन हमेशा वो आपको देखने में एंगल नहीं लगेगा, देखने में एंगल नहीं लगेगा। कभी ऐसा लगेगा, मैं बहुत आगे की एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ये देखने में थीटा तो कहीं से भी कहीं तक नहीं लग रहा है, लेकिन ये सब मिलकर के है एक थीटा ही। और ये सब पूरा का पूरा कहलाएगा आपका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ साइन। तो अभी जो आपने लिखा है साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा, यहां साइन का आर्गुमेंट है 180 माइनस थीटा, यहाँ साइन का आर्गुमेंट है थीटा। अब यह इस थीटा की जगह अगर मैं लिख दूं साइन 180 माइनस हाथी, तो इजिकल टू में क्या आएगा? बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है इस बात में, दिमाग तो लगाना ही नहीं है फिजिक्स में कहीं भी। जैसा है वैसा सीखना, जैसा सीखा वैसा अप्लाई करना। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। तो R2 इक्वल्स क्या बना आपका? यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा से अब ये क्या हो जाना? साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। देखना जरा, R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू दोनों ही क्या है? सेम है। तो R1 इज इक्वल टू, आप थीटा पर प्रोजेक्ट कर दें, जितना आपको मिलेगा रेंज उतना ही रेंज आपको कब मिलेगा? जब आप इसे 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट कर दें। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक छोटा सा ग्राफिकल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 के लिए। ये मैंने 45 एंगल पर प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u। तो अब इसका ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक, और ये कहा जाएगा? यहां पहुंचा। दिस इज द मैक्सिमम रेंज। कब? जबकि आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है। अब 45 से अलग दो एंगल ले लेते हैं। आपने एक एंगल थीटा पर इसे प्रोजेक्ट कर दिया सेम वेलोसिटी से, लंबाई इसकी वही रखी मैंने। कितने पर प्रोजेक्ट किया इसे? थीटा, थीटा पर, थीटा पर प्रोजेक्ट किया। ओके, तो अब आपको क्या मिलने वाला है? अब आपको मिलने वाला है एक अनदर पैराबोला। जाहिर सी बात है कि 45 से अलग किसी भी एंगल पर आप प्रोजेक्ट करोगे तो रेंज आपकी घटनी है, चाहे 45 से ज्यादा हो 45 से कम। अब इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? 90 माइनस थीटा। ये मैंने थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री पर, देखो ध्यान से, थीटा मैंने पतला सा बनाया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला 90 माइनस थीटा बड़ा सा होगा ना। यहां मैंने प्रोजेक्ट किया तो आपको ऊंचाई तो ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन रेंज अब भी उतनी ही मिलेगी जितनी कब मिल रही थी? जब आपने इसे थीटा पर प्रोजेक्ट किया। थीटा पर प्रोजेक्ट कर दो या उसके कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट कर दो, दोनों ही बार रेंज आपकी सेम रहेगी। और अगर इन ये 45 से कम है, ज्यादा है,
तो फिर रेंज आपकी मैक्सिमम से कम ही निकल करके जाएगी। ठीक है, इनका ये कंफ्यूजन है कि ये फॉर्मूले में साइन टू थीटा और आपने कह दिया अपने आप, हवा में से पकड़ लिया, जादूगरी कर रहे हो, कबूतर पकड़ लिया हवा में से, टू थीटा को पकड़ के एकदम वन बना दिया इसे। समझिए ध्यान से, इस फॉर्मूले में एक गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्ट, एक गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए यू कांस्टेंट आपने बना लिया, जी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो आर की डिपेंडेंसी रह गई साइन टू थीटा पर, थीटा पर रह गई, करेक्ट। अब साइन थीटा देखो, फिर से मैं वही कह रहा हूं, दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन। ये चाहे इसमें टू लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, या हाथी लिखा हुआ है, ऊंट घोड़े लिखे हुए, ये अल्टीमेटली है कोई ना कोई एंगल ही। अब साइन की वैल्यू आप लेके चलो जीरो, कितनी है साइन जीरो की वैल्यू, 1, 0। अब इससे बड़ा एंगल, कन्वीनियंस के लिए हम 30 उठा लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू जीरो से तो बड़ी हो गई ना। अब साइन 45 की वैल्यू 1/2 से भी बड़ी हो गई, साइन 60 की वैल्यू अब ये 1/√2 से भी बड़ी हो गई, साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसके आगे पहुंचो, साइन 120 कितना है, 1 साइन 120, नहीं 90 में से 30 घटा दो 60, 90 में 30 जोड़ दिया मैंने, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, सिमेट्रिकल है ना साइन को, √3/2। 90 में से 30 घटा दिए, √3/2, 90 में 30 जोड़ दो 120 पर पहुंचे, फिर से √3/2। मतलब क्या हुआ, अगर आप जीरो से ऊपर उठते चले जाए एंगल में, तो साइन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, कहां तक, 1 तक। अगर आप एंगल और बड़ा कर ले, तो साइन की वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी। तो साइन थीटा, साइन के साथ कुछ भी आर्गुमेंट लगा हुआ है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। तो फिर आर मैक्सिमम होने के लिए ये दोनों तो फिक्स हो गए, किसे मैक्सिमम होना पड़ेगा, साइन टू थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और साइन टू थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, कब, जबकि टू थीटा वॉट एवर इट इज, हाथी घोड़ा ऊंट कुछ भी है, जब ये 90 हो, तो फिर इस पूरे की वैल्यू 1 होगी। तो इसलिए हम मैक्सिमम आर फाइंड करने के लिए, देखो ध्यान से फर्क देखना फॉर्मूले में, यहाँ आर के साथ मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ, यहाँ आर के साथ मैक्सिमम लिख दिया। आर को मैक्सिमम होने के लिए साइन टू थीटा 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए यहाँ। तो 1 आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितनी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, u² बाई जी आएगी।